हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज है सभी मैक्सिमम लगभग ट्रिक के माध्यम से बताए जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। और जाकर प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मेरे लकी ट्रिक चैनल, जब आप सर्च करेंगे कि लकी ट्रिक चैनल और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जैसे लकी ट्रिक चैनल, मेरे चैनल का नाम लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे जैसे बायोलॉजी एमसीक्यूज, हिस्ट्री एमसीक्यूज, यानी मुगल वंश एमसीक्यू, कुछ भी पढ़ना हो तो आपको वो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो आप इस तरह सर्च करके मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो आवृत बीजियों का जो वर्गीकी है उसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यही आज का चैप्टर है बायोलॉजी के अंतर्गत, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप यूट्यूब पर वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान आवृत बीजियों का वर्गीकी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। आज इसी को हम एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, यानी वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? लिनियस को। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। अब है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे एक पुस्तक है दोस्तों। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो है कौन? लिनियस, यानी वर्गीकी के जो पितामह हैं यानी जनक है, वही इस पुस्तक को सिस्टेमा नेचुरे लिखे हैं लिनियस ने। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई दोस्तों है वो है क्या है? जातीय। जाति जो है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है किस कुल से संबंधित है? तो आलू है किससे? सोलेनेसी से। सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तो इसको याद करने के लिए इसको याद करने के लिए आप लोगों को आंसू याद करना पड़ेगा। आंसू जो आँख से बहते हैं, तो आंसू से, आ से आलू और सू से सोलेनेसी। तो ऐसे करके भी आंसू अगर याद रहेंगे तो आप झट से टिक कर सकते हैं कि आंसू बताया गया था, तो सोलेनेसी आप लोग टिक कर सकते हैं। आंसू से, आ से आलू और सो से सोलेनेसी, ऐसे करके भी हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कपास संबंधित है। तो कपास किससे संबंधित है? तो यह है मालवेसी से। कपास जो है वो किससे संबंधित है? मालवेसी से। तो इसको हम लोग कपास मालवेसी से संबंधित, इसको कैसे याद रखेंगे? तो कमाल वर्ड याद रखेंगे। कमाल याद रखेंगे तो इससे हमको याद आ जाएगा। अच्छा, क से कपास और माल से मालवेसी। तो कपास संबंधित है किससे? मालवेसी से। तो कमाल याद रखेंगे। कमाल मालवेसी, ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किससे है? सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का पौधा है। यानी बैगन, आलू बैगन याद रखेंगे। आलू बैगन जो हम लोग खाना में खाते हैं, आलू बैगन, तो आलू बैगन किसका है? सोलेनेसी। क्योंकि मैंने आलू के लिए क्या बताया था? आंसू बताया था। आ से आलू और सू से सोलेनेसी। तो आलू और बैगन दो चीज़ याद रखेंगे, सोलेनेसी। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम है। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ये है ग्रेमिनी। देखिए, अनाज जैसे ही आ गया ना, तो अनाज वाले पौधे कह रहा था। अनाज किसको कहते हैं? ग्रेनरी मीन्स भंडार घर मीन्स अनाज का घर। तो ऐसे करके भी हम लोग ग्रेनरी याद करेंगे, ग्रेमिनी। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसमें कुछ अटपटा वर्ड भी, जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड सब इसमें आता है। तो ये चैप्टर ही ऐसा है क्योंकि इसमें साइंटिफिक नाम वगैरह सब ज़्यादा आएंगे। तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित है। तो दलहनी पौधे किससे संबंधित है? तो ये है लेग्यूमिनस। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा कुल होता है।
मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस। थिया। तो चाय जैसे ही दोस्तों आ जाएगा तो चाय में क्या होगा? थिया साइनेंसिस। अब है तेल बीज। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेल बीज वाली संबंधित है किससे? क्रूसीफेरा से। अब आगे चलते हैं। मटर पौधा है, तो मटर कैसा पौधा है? तो ये शाक पौधा है, ये शाक होता है, ये शाक। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों सिकुआ। सिकुआ जो वृक्ष होता है वो सबसे लंबा होता है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? तो बेलाडोना औषधि जो होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन उत्पन्न करता है? तो एफेड्रिन उत्पन्न करता है कौन? तना। तना ध्यान रखेंगे। कपास के रेशे होते हैं, क्या होते हैं? तो कपास के रेशे जो होते हैं वो बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। बीजों के अधिचर्मी क्या होते हैं? रोम होते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम। केसर उत्पन्न होता है, केसर किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्रोकस के वर्तिका या वर्तिकाग्र से। अब आगे चलते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है, 23 नंबर क्वेश्चन। भोजपत्र उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। तो बेटुला की छाल से भोजपत्र। लौंग है, तो लौंग क्या है? तो लौंग क्या है? ये है, थोड़ा सा ये इधर कट रहा है। तो लौंग क्या है दोस्तों? लौंग जो है वो क्या है? सूखे फूल का जो होता है वो एक टाइप से कली होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है कौन सा? पुष्पक्रम। फूल गोभी को आप देखते होंगे तो कैसा दिखता है? वो फूल की तरह दिखता है ना, ऐसे 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 फूल की तरह वो दिखता है। तो फूल गोभी जो होता है वो फूल की तरह दिखता है, तो इसीलिए ये पुष्पक्रम जो है इसका खाया जाता है, ऊपर वाला भाग। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी जो दोस्तों होती है वो बीज से प्राप्त होती है। देखे होइएगा कर्नाटक साइड में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहाँ की अगर देखे होइएगा उत्पादन, तो आप लोग देखिएगा वो बीज से निकाला जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है। तो चिकोड़ी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो ये जड़ से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। रेसरपिन नामक औषधि प्राप्त होती है, तो रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। कुनैना सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो कुनैन जो होता है वो पाया जाता है कि छाल से। कुनैन। अब आगे चलते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या होते हैं? उपयोगी उत्पाद होते हैं। किसमें? तो ये होते हैं केसर में। केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है शुष्क प्रकंद से। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन सा है? तो ये है ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों आंवला। इसमें नींबू नहीं मारेंगे, क्योंकि नींबू से भी ज़्यादा विटामिन जो विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो आंवला होता है। अगर आंवला ऑप्शन में ना रहे तब आप लोग किस पे जाएंगे? नींबू पे जा सकते हैं, लेकिन आंवला रहेगा तो 100% आंवला होगा, क्योंकि नींबू से ज़्यादा होता है। यहाँ नींबू भी ऑप्शन में है, इसलिए आंवला इस पर टिक करेंगे। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, तो उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो राउवुल्फिया जाति की औषधि प्राप्त होती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सा है? तो नो डाउट चावल है।
दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल किसका अच्छा स्रोत होती है? तो ये होती है प्रोटीन का। दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? ये न जाने कितने एग्जाम में पूछा होगा, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम, हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन में जो होता है वो खाद्य में, सोयाबीन खाद्य जो होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है कपास। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया था वो कौन सा था? तो ये था क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये है दोस्तों मटर। मटर का जो पौधा होता है वो मृदा को नाइट्रोजन से क्या कर देता है? भरपूर कर देता है। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। कह रहे हैं दोस्तों, देखिए पेड़ का छाल, तो पेड़ का छाल किस में? तो हम लोग जानते हैं, अगर दालचीनी आप लोग गरम मसाला लेते होंगे तो दालचीनी में देखते होंगे वो पेड़ की छाल, जो हम लोग बचपन में खूब खाया करते थे, जो मीठा मीठा लगता था। तो वही दालचीनी जो होता है वो क्या होता है? पेड़ की छाल होता है, जिसको हम लोग देहात में रीजनल लैंग्वेज में पपड़ा जिसको बोलते हैं, उस टाइप का वो रहता है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ये है सोयाबीन। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको कि तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होगा, तो चीता याद रखिएगा, चीता। चीता अगर याद रहेगा तो ची से चीड़ और ता से तारपीन, तो चीता अगर याद रहेगा तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे और मार देंगे इस मिट्टी का आप लोग जल्दी से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैंने ऊपर भी बताया था, लौंग जो होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हशीश जो होती है वो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए दोस्तों, लोग अक्सर बांस में काफ़ी ये हो जाते हैं कि बांस आखिर है क्या। तो लोग कहते हैं बांस पेड़ है, क्योंकि वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन बांस को कभी भी पेड़ नहीं माना गया है। ये क्या है? ये घास है। बांस कभी भी पेड़ की श्रेणी में नहीं आता, ये घास की श्रेणी में आता है। तो बांस क्या है? घास है। धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो ये होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है जैट्रोफा। जैट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शाकीय भारतीय डॉक्टर, यानी शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? किस पादप को? तो ये कहा जाता है आंवला को। आंवला को आप लोग जानते होंगे, कई रोगों के उपचार में भी इसका काफ़ी मात्रा में उपयोगी होता है। और विटामिन सी से क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, तो इसीलिए इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा गया है। क्योंकि आप लोग आंवला को कच्चे भी चबा सकते हैं, आंवला का अचार, जितने भी चीज़ होते हैं आंवला का सारे चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको डॉक्टर की श्रेणी में रखा गया है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। अब देखिए, गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरोट, CARROT होता है ना, कैरोट। तो गाजर को कैरोट बोलते हैं। तो देखिए यही इंग्लिश अगर इसका याद रहेगा कि गाजर का स्पेलिंग कैरोट होता है, तो यही कैरोट से क्या बना है? कैरोटीन। कैरोटीन, तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। तो ये कैरोट वर्ड से ही कैरोटीन बना है, तो कैरोट मीन्स गाजर, इसको ऐसे याद रखेंगे। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो ये थोड़ा सा इसका टफ नाम है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तभी होगा। तो पपीते में पीले रंग का जो होता है वो होता है कैरिका जैंथीन। कैरिका जैंथीन, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कैरिका जैंथीन जो होता है वो पपीते में पीले रंग का कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो ये है दोस्तों कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग होता है?
तो जो क्रिकेटर लोग खेलते हैं इसमें किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो ये होता है सैलिक्स पर्प्यूरिया, सैलिक्स पर्प्यूरिया। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजनक स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा होता है, तो ये होता है सहजीवी, सहजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो ये किया था व्हिटेकर ने, व्हिटेकर। केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस जो होता है बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो केसर मसाला बनाने के लिए ये वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना गया है, तो चंदन के पेड़ को क्या माना गया है, आंशिक मूल परजीवी माना गया है। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है, तो किस कुल से, लेग्यूमिनेसी। दाल जहाँ भी रहेगा ना तो दाल से रिलेटेड चीज़ सब, तो लेग्यूमिनस की जड़ें जो होती हैं वो लेग्यूमिनेसी, तो यही वर्ड आएगा आप लोगों को बार बार। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग खाली स्थान के कारण होते हैं, तो पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो ये संबंधित है 3 पादप परिवारों से, 3 पादप परिवारों से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, तो कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है, तो द्विपद है, द्विपद। तो इसी के साथ दोस्तों टोटल इसमें 63 क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कुछ ट्रिक के साथ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।